देखिए, दिस क्वेश्चन आई टोल्ड यू ऑरली ऑन द लास्ट टर्म, फैक्टराइज है। देखिए आपका फैक्टराइज में बार बार पॉलिनोमियल में फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर कॉमन। अगर कॉमन नहीं मिलता देन यू हैव टू गो फॉर ग्रुप या पेयर। अगर वो भी नहीं मिलता देन यू हैव टू गो फॉर आइडेंटिटी। पहले मैं सवाल को लिख लेता हूं। देखिए आपका सॉल्यूशन नंबर 1 है। देखो एक्स स्क्वायर है, जरा मेरे को ब्रीफ कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x और माइनस 2 अपॉन एक्स। इसमें 2 कॉमन है, लेकिन कहीं भी आपका देखो 2 कॉमन नहीं है। सर माइनस एक्स अपॉन 2 एक्स ऊपर है सर। सवाल का पता लग जाता है सर, सही है या गलत। अब आपका देखो ना 2 कॉमन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कहीं भी कॉमन नहीं। ग्रुप बना करके भी खाली इसका ग्रुप बनेगा, बाकी इन दोनों का, इन तीनों का ग्रुप नहीं बनेगा। अब जो हमारी थर्ड नंबर की रूल है, थर्ड नंबर की रूल क्या है आप बनाओ। थर्ड नंबर की रूल में हम जाएंगे आईडी के लिए, कि वास्तव में कौन सी आईडी इसमें हाईएस्ट पावर 2 की एप्लीकेबल होगी, ये हमने चेक करना। तो देखो ये आपके पास देखो a का स्क्वायर भी दैट इज अवेलेबल, b का स्क्वायर भी आपका अवेलेबल है, पर 2ab आपके पास है या नहीं ये हमें चेक करना पड़ेगा, मिसिंग। तो देखो अब अगर यहाँ पे देख लीजिएगा x का स्क्वायर और प्लस ये 1 अपॉन x का स्क्वायर अगर आप पकड़ दे प्लस 2 फॉर्मूले में देखो x की वैल्यू ये और इंटू b की वैल्यू आपका ये कैंसिल। देखो x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका देखो प्लस 2 बन जाके, ओह मुझे 2 की जरूरत है। अब ये 2 आएगा, वेयर फ्रॉम इट विल कम, इसका मतलब ये आएगा यहाँ पे कि 3 को ब्रेक करना, स्प्लिट 3 इंटू 2 एंड 1। ये बहुत आपको मैंने बोल दिया, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे ना, एनसीईआरटी से पढ़ करके आपका खाली पास होने का भला होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। ये सारे जानते हैं, ऑल द टीचर्स दे नो परफेक्टली, इसीलिए रेफरेंसेस बुक्स बनाई हुई है आपका एक्स्ट्रा में। ये देखो आप इसको जिप कर दीजिए, ये एक्सपेंडेड ऑर्डर कर दो, राइट इट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ये फॉर्मूला के अकॉर्ड आप लिख देंगे, फॉर्मूला के अकॉर्ड। ये देखो ए का स्क्वायर, ये देखो प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में देखो इनटू आपका ए एक्स और बी 1 अपॉन where a is equal to x और b is equal to y। टू का मकसद पूरा होगा। आईडी लग गई, आईडी लग गई। सुना दो अब इन दोनों का देखो आईडी के साथ ग्रुप देखो -2 आपने कॉमन लिया, -2 कॉमन, तो यहां आपका x बचा, माइनस जब बाहर आ गया अंदर देखो आपका x, और यहां 2 ऑलरेडी आउट तो 1 अपॉन x आ गया, and this one you will throw at last। अब ये फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, इज इट क्लियर? नाउ माइनस 2 इंटू देखो x प्लस 1 अपॉन x और प्लस अगेन यूजिंग आईडी, अगर a का स्क्वायर माइनस देखो 2ab नाउ प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, वेयर a इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x और b इज इक्वल टू माइनस सम, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड दिस वन। तो फर्स्ट आप a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनाएंगे, ऑटोमेटिक बिगिनिंग में आपका ये बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये, इसलिए क्योंकि जब आप आगे मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर बनाने जाएंगे ना, वहां बड़ी हेल्पफुल रहेगी सब। इसीलिए देखो a का स्क्वायर, a अपने आप में परफेक्ट है, b का मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बनेगा, इसके स्क्वायर -2 फॉर्मूले में होता, बाय द वे आपको 2 यहां से मिलेगा। नाउ द वैल्यू ऑफ a इज बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस,
x प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 ab इंटू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a माइनस b. देखिए the question was your x square plus 1 upon x square plus 3 minus 2x minus 2 upon x was factorized and the answer is your x plus 1 upon x minus 1 का whole square. ये जो मैं कराता हूं ये यहाँ पे वेटेज के लिए दिया हुआ. आपका कोई भी जब आप वेटेज का मतलब आपकी स्किल कितनी है, आपकी एक्नॉलेजमेंट कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी, आप एप्लीकेशंस को कितनी बखूबी जानते हैं, ये मैथमेटिक्स के पहले रूल हैं. पढ़ाने के लिए तो गली कूचों में सब बने, बोर्ड सबने लगाए होंगे, लेकिन कितनी डेप्थ में आप जाते हो. मैंने वही बोला, इन सवालों को आप दूसरे चैनल में भी देखो, आपको इससे बेहतर मिलता है. आप मुझे बताओ ना, फिर बताना तो आप ही को पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हो. नहीं आपकी मर्जी, मेरी मर्जी तो आपको बेहतर, भाई अब इससे बेहतर 34 साल में मैं कुछ नहीं कर सकता. इसके बाद जरा वहां से मुझे बताइएगा 45 a क्यूब b है सर, उसके बाद प्लस 5 a b स्क्वायर, am I right? माइनस सर क्यूब 5 ab क्यूब. ओके कोई बात नहीं, क्यूब और माइनस 30 a स्क्वायर b स्क्वायर. मैथमेटिक्स का पहला रूल कॉमन, ab 5 5 5 5 की मल्टीपल टेबल में यस सर. और प्लस लीस्ट पावर ए बी कॉमन इन ऑल. देखो यहां लग गया तो 5 ए बी कॉमन 9 ए स्क्वायर, बी इज आउट, 1 ए इज ऑलरेडी आउट, 5 9 इज इट क्लियर नाउ. प्लस अब आपका क्या है, 5 इज ऑलरेडी आउट, ए इज बी स्क्वायर माइनस 30 में से 5 आ गया 6. अब कॉमन ने अपना काम कर दिया. देन अब ग्रुप के लिए जाएंगे. अगर आप इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं और उसमें अगर आप 3a कॉमन भी लेते हैं, इसका तो ये दिस b स्क्वायर इज विदाउट ग्रुप, b इज विदाउट ग्रुप. ये ग्रुप इन दोनों का ग्रुप अगर बनाते हैं तो ये विदाउट आपका ग्रुप हो गया. ये देखिए 5ab 9 a स्क्वायर माइनस 6ab एंड आई एम थ्रोइंग दिस b स्क्वायर एट लास्ट. इन दोनों का अगर आपका ग्रुप बनता है तो ये तो विदाउट ग्रुप है, काम नहीं करता है. इसका मतलब कॉमन तो आ ही गया, कॉमन तो लग गया, लेकिन ग्रुप नहीं है. इसका मतलब अब आपकी हाईएस्ट पावर आप देखेंगे 2, हाईएस्ट पावर 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3, हाईएस्ट पावर 2 की टर्म स्क्वायर की 2 की. इसका मतलब माशाल्लाह अगर मैं चेक करूं, देखो a का स्क्वायर अगर मुझे मिल जाए, b का स्क्वायर मुझे मिल जाए, ये -2 फॉर्मूले में होता ही है. a की वैल्यू देखो आपका ये और b की, अगर ये इसको टैली करता है तो मैं तुरंत इसको लिख देता आंख बंद करके a माइनस बी का होल स्क्वायर. वॉज इट पॉसिबल? क्या है तो मैं चेक कर लेता हूं. हाईएस्ट पावर 2 के लिए क्या सेकंड नंबर की स्पेशल प्रोडक्ट आईडी यूज हो रही है? अगर मेरा वेयर a इज इक्वल टू मेरे पास आपका 3a और b इज इक्वल टू b आ जाए, तब भी मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा. माई प्रॉब्लम विल बी गेट रेमेडाइज वेरी परफेक्टली. सो नाउ दिस इज 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, that now b का स्क्वायर, wow, -2 is in the formula. The value of a is in between of left and right parenthesis and b. 3 2 जा 6. a square plus b square minus 2ab. देखो this 5ab, when you are going to zip it, पावर फॉर्म में लिखेंगे a minus b का होल स्क्वायर. This is your answer. मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल मत मिलाइए. अगर आपको लगता कि समवेयर आई एम डूइंग आपका रॉन्ग, बिल्कुल हाथ खड़ा करके. आई एम ऑलवेज स्टैंडिंग विद यू, डजंट मैटर. मेरे को गुस्सा नहीं आएगा, मैं गलती कर रहा हूं तो गुस्सा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. गॉट इट? नाउ यू प्लीज कम टू द थर्ड क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 3. सॉल्यूशन नंबर 3 में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और प्लस 17.
जरा सवाल को एक बार में और चेक कर लो, डाउटफुल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक हो गया सर, ओके। नाउ 18 भी प्लस का है, ठीक है, माइनस का 18 में प्लस का है, ओके, प्लस का, चलो हाँ, मैंने यहाँ प्लस तो लिखा ही है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में 79 is very near to which one number, which is the square of some one number? 81. 79 के नजदीक 81 है, and 81 is a square of 9. ठीक है, तो मुझे इसको 81 बनाना है, तो आई हैव टू ऐड 2, तो जितना मैं ऐड करूंगा उतना ही मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना है फॉर मेकिंग। इसके बाद देख लेता हूं, फॉर मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर 2 is added, बल्कि 81 now by adding 2, और जितना 2 ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्टिंग भी करेंगे। लॉ है मैथमेटिक्स का, जितना ऐड करोगे उतना ही सब्ट्रैक्ट करोगे। 12 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस देखो 18, ये आपके रेंज में आनी चाहिए सवाल है। टू मैंने ऐड किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, अब यहां से देखो 81 माइनस 2, अब क्या करूं मैं इस -2 का? बिल्कुल क्या करूं, एडजस्ट कर भाई, इधर क्या जाता है करके देख। तो एडजस्ट कैसे किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ये 2 को यहां एडजस्ट किया, तो 2 के साथ a भी आना चाहिए और b भी आना चाहिए, एंड इट विल बी जस्ट रिटन इन ए डिग्री फॉर्म, इंडाइसिस फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो जनाब एक्स स्क्वायर, देखो ये -2 को आई ब्रिंग इट हियर, नाउ आई हैव थ्रोन इट बैक, सो नाउ देखो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट विल बी रिटन एज इट इज एंड 81, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखिए राइटिंग अकॉर्डिंग टू आईडी, ये इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, वेयर a इज इक्वल टू देखो x और b इज इक्वल टू 1 अपॉन x, a का स्क्वायर पहले पीछे b का स्क्वायर, ये देखिए ध्यान से, माइनस है, -2 इज इन द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ a इज x, वैल्यू ऑफ b इज 1 अपॉन x, खलास वहीं पहुंच गया। इसका मतलब आई एम डूइंग परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको आप जिप कर दीजिए, दिस एक्सपेंशन विल बी जिपिंग, सो नाउ x माइनस 1 अपॉन x, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया, देखिए माइनस 18 x माइनस 1 अपॉन x, दिस इज योर रेंज। स्कूल वाला तो नहीं बताएगा आपकी रेंज, स्कूल वाले ने तो टालम टटोल करनी है, उसको तो एनसीईआरटी की किताब खत्म करनी है, शाम को ट्यूशन भी पढ़ाना है। बहुत क्लियर बता रहा हूं, दिस मैसेज इज गोइंग टू द नेशनल टीवी, नेशनल चैनल पे जाते हैं ये जो हम बोलते हैं, पता लगना चाहिए ऊपर बैठे हुए को भी कितनी प्योरिटी के साथ आप काम कर रहे हैं। अब देखिए ए का स्क्वायर, आज मास्टर का काम सिर्फ यही रह गया, स्कूल में पढ़ाना नहीं पढ़ाना है, घर में जाके ट्यूशन पढ़ाना है। b का स्क्वायर हो गया, देखो a का स्क्वायर बना दिया प्लस b का स्क्वायर बना दिया, माइनस देखो ये माइनस ये 2, a की वैल्यू देखो ये और b की वैल्यू देखो, 9 2 7, देख रहे हैं आप 18 आ रहा है, यानी कि मेरे कहने का यहाँ पे a इक्वल फिर ये a माइनस b का ये देखो, वेयर a इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x और b इज इक्वल टू 9, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बन या 9 का स्क्वायर, a का स्क्वायर इसको b का स्क्वायर बने, फॉर्मूले में 2 होता है, a की वैल्यू देखो x माइनस 1 और b की वैल्यू 9, 9 2 जा 18,
a square b square minus 2a. This complete, which is written in the left and in between of left and right parenthesis a b is this. A, this is a minus b means minus a. This is your answer. Got it? Please do it. फिर आगे बढ़ते हैं. देखिए आप नाउ ये क्वेश्चन देखिएगा 4, सॉल्यूशन नंबर 4. अब क्या देखो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर देखिए n माइनस 10 इंटू a प्लस 1 अपॉन a और प्लस 27. सर 2 upon a square 2 का है, जब आपने 1 लिखा 1 है, दिस इज 1 ये 1 ऐसे ये this. अब देखो ये लास्ट नंबर को आप प्लीज सी दिस नंबर इज वेरी नियर टू द स्क्वायर ऑफ वन नंबर. व्हाट इज दैट नंबर? 5 का स्क्वायर 25 exactly. So now this is split this number into 25 and 2 में आप इसको स्प्लिट कर दीजिए. a स्क्वायर प्लस देखो 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 10 इंटू a प्लस 1 अपॉन a और प्लस देखो ये 25 और प्लस 2. नाउ ये 2 विल बी एडजस्टेड हियर. a स्क्वायर प्लस 2 प्लस देखो 1 अपॉन a स्क्वायर ये देखिए ऐसे माइनस 10 a प्लस 1 अपॉन a और प्लस 20. अब आपका ये तीनों प्लस है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इस इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर. a का स्क्वायर प्लस देखो 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू देखो a इंटू b आ गया वही. 2 1 जा वेर देखो वेर a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू 1 अपॉन. मैंने वही बोला आकाश में भी अगर आप इस सवाल को देखेंगे बाईक्यूज में तो ये जरूर हो सकता है ये हो लेकिन ये ना हो. इसीलिए मैंने कहा बेटरमेंट करने की सोचिए. अभी इसको एज इट इज यू हैव टू राइट. अब इसको चिप कर दीजिए पावर फॉर्म में लिख दीजिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस देखो अभी फिर प्लस 5 का स्क्वायर यहां पे फिर देखो आप a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर वेयर a इज इक्वल टू a प्लस 1 अपॉन a और b इज इक्वल टू a का स्क्वायर. ये पूरा बना पहले a प्लस b का स्क्वायर बना अब इसको a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में 2 इंटू a की वैल्यू 5 2 जा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 ab a माइनस b का. देखिए और एक चीज पूछो जी सर जहाँ पे मेथड में 25 प्लस 2 कराना तो ये आपने कहा कि माइनस भी होता है. एक क्या चीज सर माइनस भी होता है ना एक प्लस होता है ना. ये माइनस यहाँ लगा ये देखो यहाँ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहे आपका फॉर्मूला आप देखिए जब तक आप बारीकियां नहीं समझोगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इससे बड़ा देखो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इससे बड़ा a माइनस b का होल स्क्वायर. इन बोथ द केसेस a स्क्वायर और b स्क्वायर आपका दोनों प्लस के होते हैं. बात रही इसकी देखो ये अगर आपका माइनस अगर ये माइनस 27 होता तब मुझे क्या करना पड़ता इसके नजदीक लाने के लिए माइनस 25 ऐड करना पड़ता और माइनस 25 सबट्रैक्ट करना पड़ता. ये कई चीज ये ऐसे नहीं होगा कि आपने ये यहाँ पे ये जो 27 को इसमें इसको मिलाया तो देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला. सर आप वो सेकंड वाली आगे की सेकंड लाइन से समझा सकते हैं जी सर देखिए बिल्कुल आपने बोला थैंक यू. ये देखो
ये आपका क्या हो गया, अगर आपने देखोगे 2 इंटू ए इंटू बी, ये कैंसिल हो गया, देखिए आपका बाई दिस फॉर्मूला। इसको हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, ए स्क्वायर देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर होगा, ये देखो -10। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, अभी मैंने एक लाइन बढ़ा दी, आई हैव इंक्रीज 1 लाइन। अब आप देखो ये यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस था 5 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और ये ऑलरेडी आपका ए स्क्वायर बना हुआ है। मुझे प्रयास करना था, आई हैव टू गिव माय एफर्ट्स टू मेक द स्क्वायर ऑफ दिस 5 व्हिच इज 25 एंड माइनस ये आपका देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो देखो a आपका देखो a इस इक्वल टू आपका यहाँ a प्लस 1 अपॉन a और b इस इक्वल टू आपका 25। ये अब आप क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी इट इज वेट a का स्क्वायर, ये देखो ये प्लस 5 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर हो गया, माइनस फॉर्मूले में होता है 2, ये आपका फॉर्मूले में होता है, a की वैल्यू ये आपका देखो और b की वैल्यू 5 2 ऊपर के लाइन से लिंक होना चाहिए। हर स्टेप जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इट मस्ट बी लिंक विद दिस, इट मस्ट बी लिंक विद दिस, इट मस्ट बी लिंक, तभी तो एक परफेक्ट पेरीमीटर बनेगा, तभी आपका सॉल्यूशन आपके पास आएगा। या तो ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी और इंटू बी का स्क्वायर, ए इतना बड़ा ए माइनस बी ए माइनस बी। श्योर? एनी डाउट? प्लीज डाउट मत रखना, डाउट से पहले जब भी आप यहां से निकलोगे बाहर, डाउट को क्लियर करते हुए निकलेगा प्लीज। उसके बाद देखिए क्या है, कैन यू टेल मी? 16 एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स वाई प्लस 81 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स और प्लस 27। द फर्स्ट लॉ ऑफ मैथमेटिक्स इज स्ट्रेट कॉमन। देखो 2 की टेबल में 2 की टेबल में 2 की टेबल में, लेकिन ये दोनों आपका 2 की टेबल में नहीं आते, ठीक है, तो कॉमन भी एक्स एक्स कॉमन आ गया अगर ग्रुप भी बनाते, देखो लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो वाई वाई कॉमन, ये छूट जाता है, ग्रुप भी फेल। अब हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2, तो क्या हम इसको दिस पेंटानोमियल, पेंटानोमियल 1 2 3 4 5 टर्म है, क्या इस पेंटानोमियल में हम आईडी को यूज कर सकते हैं? अब हमारा मेन टारगेट रहेगा, तो देखिए जरा चेक करिए, इसको चेक कर रहे, देखिए ये किसी की टेबल में आता है नहीं आता अभी पता लग जाएगा, लेकिन 12 देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। मुझे जो अपने चश्मे से दिखाई दे रहा है, ए की वैल्यू 4x है और बी की वैल्यू